बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बैरून मुल्क जाने के लिए जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए नए नए कानून जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अभी जो नया एक कानून आया है वो है पाक स्किल सर्टिफिकेट का। ये 1 महीना पहले कानून जो है वो लागू किया गया था, लेकिन अभी फिर जो है 1 महीने का टाइम दिया गया था। अब नवंबर 19 डेट से ये फिर ज़रूरी हो गया है। इस सर्टिफिकेट के बगैर आप किसी भी दूसरे मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये सर्टिफिकेट किन के लिए ज़रूरी है, आपने कहाँ से ये करना है और आपका ये सर्टिफिकेट आपके काम कहाँ आता है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि ये सर्टिफिकेट आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, पहली दफ़ा जब आप जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। मतलब अभी आपका पहली दफ़ा वीज़ा लग गया, आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप किसी दूसरे ऑलरेडी ओवरसीज़ हैं, किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान छुट्टी गए हुए थे, वापस आने लगे हैं, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत रहेगी, फिर आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरे मुल्कों में काम के लिए जा रहे हैं, वर्क परमिट में जा रहे हैं। अगर आपका वीज़ा विज़िट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, टूर वीज़ा है, कोई भी और वीज़ा है, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी नहीं है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है जो वर्क परमिट पे, मतलब काम करने के लिए दूसरे कंट्री में जा रहा है। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी बात यह है कि इस सर्टिफिकेट का जो है वो काम कहाँ, ये सर्टिफिकेट काम किस जगह पे आता है, इस सर्टिफिकेट का क्या काम है और ये हम लोग कहाँ से करें। तो मेन चीज़ ये है कि एक वेबसाइट है OEC की, तो वहाँ से आप लोग गूगल सर्च करके OEC से आप लोग ये सर्च करके तो खुद ही ये ट्रेनिंग करके तो सर्टिफिकेट कर सकते हैं। एक कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने जवाब देना है। उस हिसाब से कुछ क्विज़ होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है। आपका ID कार्ड नंबर, आपका फुल नेम, फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। तो लास्ट पे आपको सर्टिफिकेट जो है वो ऑप्शन आ जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एक पूरी वीडियो भी है इस पे, पूरा तरीका आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट कहाँ पे काम आता है, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बंदा जब किसी दूसरे मुल्क में वर्क परमिट के लिए जाता है, वर्क परमिट पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो उससे पहले एक प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर करवाना ज़रूरी होता है। प्रोटेक्टर के बगैर हम लोग किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये भी प्रोटेक्टर की शर्त होती है कि वो वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा हो तो प्रोटेक्टर ज़रूरी है। प्रोटेक्टर विज़िट वीज़े पे, फैमिली वीज़े पे या किसी भी और वीज़े पे नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्क वीज़े पे प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है। तो अब ये जो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट या पाक स्किल सर्टिफिकेट है, इसको करवाने के लिए जब आप ये जो प्रोटेक्टर आप करवाने के लिए जाते हैं तो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट का वहाँ पे पूछते हैं कि आपके पास सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आपके पास उस टाइम पे वो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट रहेगा तो ही आपका प्रोटेक्टर होगा। ये सर्टिफिकेट प्रोटेक्टर करने के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर आपका भी प्रोटेक्टर नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जहाँ से जो प्रोटेक्टर ऑफिस हैं, जहाँ से प्रोटेक्टर होते हैं, वहाँ पे उन्होंने लिख के बैनर लगा दिए हैं
कि प्रोटेक्टर करवाने आने से पहले आप सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट जो है वो साथ लेके आएँ। उसके बगैर प्रोटेक्टर जो है वो अब पॉसिबल नहीं है। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, वो 1 महीना अब ख़त्म हो गया है। अभी 19 नवंबर से ये आगे ऑनवर्ड चलना है। आगे जाके क्या होगा, किन किन के लिए ज़रूरी होगा, वो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पहली दफ़ा आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और जो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ओवरसीज़ हैं, तो एटलीस्ट उनके काम आ जाए जो पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।